ये जीवन है। आचार्य ने कहा है अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, क्षमा दया शांति सर्व प्रियत्वम, निर्लोभ धाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानी। ज्ञानी जनों के 10 लक्षण हैं। घर के अंदर का माहौल है सबसे पहले अक्रोध में बनाना। वाइब्रेशन खराब होती है, बैठ के समझा दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझा पाए तो अपराधी आप हैं। सुविधा तो दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। अगला शब्द कहते हैं आचार्य भगवंत की वैराग्य भी घर के अंदर होना चाहिए। इतना भी घर के अंदर का माहौल इतना रसमय ना बना रहे कि कोई व्यक्ति का वियोग हो जाए तो हम सह ना पाए। विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य का भाई था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज भाई की एक पत्नी थी जिसका नाम था लीला देवी। लीला देवी इतनी सुंदर दिखती थी कि अगर वो पान भी खाती थी तो इतनी बिल्कुल पतली और गोरी चमड़ी की थी कि पान खाती थी तो गले में उस पान का रंग दिखाई देता था। कभी देखिएगा कि कोई ऐसा कैसा हो सकता है। और पृथ्वीराज अपनी पत्नी को जान से ज्यादा स्नेह करते थे और जीवन का सूत्र है तुम जिससे सर्वाधिक प्रेम करोगे वो सर्वाधिक दर्द देकर के चला जाएगा। लीला देवी के सौंदर्य को देख करके पृथ्वीराज इतना स्नेह करते थे। और एक दिन वही हुआ कि लीला देवी को कोई बीमारी हो गई। पान खाए तो पान की लालिमा गले में गुलाबीपन दिखाई देने लगे। कितना सौंदर्य होगा, लेकिन बीमार हो गई। बीमार हो गई, इलाज कराया, इलाज के दौरान नहीं संभली और एक दिन मर गई। क्या सौंदर्य पाया था पुण्य से, लेकिन तीव्र राग जहां भी करोगे वो तुम्हारे लिए दुख का कारण ही बनेगा। आचार्य कहते हैं धन से कर लो, पुत्र से कर लो, संपत्ति से कर लो, परिवार से कर लो, व्यक्ति से कर लो, वस्तु से कर लो, परिस्थिति से कर लो, जिससे भी तुम्हारा तीव्र राग है वही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। लीला देवी मर क्या गई, पृथ्वीराज उसको मरा मानने तैयार नहीं। मरा मान लिया तो लकड़ी में चढ़ा करके उठाने तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से उसको शमशान घाट तक ले गए, लकड़ी के ऊपर चढ़ाया तो पृथ्वीराज को पकड़ना पड़ा कि ये अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होकर के कहीं ऐसा ना हो कि चिता में कूद करके जान दे दे। पृथ्वीराज को 4 लोगों ने अपने हाथ से पकड़ा, विक्रमादित्य के भाई को। जब लीला देवी जल गई, पृथ्वीराज देखते रहे, रोते रहे, देखते रहे, रोते रहे, देखते रहे, रोते रहे, मेरी पत्नी मर गई, मर गई, मर गई, मर ही गई। अब तो मर ही गई। चाहे पत्नी के लिए पति के लिए पत्नी मर गई, चाहे पत्नी के लिए पति मर गया, अब तो बोलो ना मर ही गया। अब मर ही गया तो समझ जाने में फायदा है। लेकिन पृथ्वीराज का तीव्र लोभ था, तीव्र राग था लीला देवी के प्रति। वो पूरी आग में अपनी आंख से उसने अपनी सौंदर्यवान उस पत्नी को जलते हुए देखा और फिर कसम खा ली। किस बात की कसम खा ली कि इस आग ने मेरी पत्नी खाई है, आज के बाद मैं आग से पकी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगा। कितनी उल्टी कसम थी सोचो। जरूरी थी कि ऐसी कसम खाना? बिल्कुल जरूरी नहीं थी, लेकिन ऐसी कसमें आप लोगों ने भी कहीं ने खा के रखी है। हमारे कक्का धनतेरस को मरे थे, उसके बाद से हम लोगों ने धनतेरस मनाबो बंद कर दी कि नहीं? बताओ भाई, हम झूठे हैं तो बताओ, बोलो महाराज गलत बात है। लेकिन वो ही है भैया, हम लोग पहलो व्रत नहीं मनाए। का है? क्षमा के दिन पापा खत्म हो गए थे, तब से हम लोगों ने क्षमा के दिन मंदिर जाबो बंद कर दो, क्षमा के दिन दया क्षमा कर वो बंद कर दी। ऐसे कितने लोगों ने इस तरीके का एक ना सोचे समझे वाला दिमाग में फोबिया पैदा कर लिया कि हमारे घर में कबू खानदान में कोई दिवाली के दिन मरो तो वो चक्कर में हम लोगों के घर में दिवाली नहीं मनाई जाए, वो चक्कर में हमारे घर के अंदर त्योहार नहीं मनाया जाता। जैसे उस पृथ्वीराज ने संकल्प कर लिया कि लीला देवी को आग खा गई, मैं आग से बनी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगा। अरे खा गई तो खा गई, लेकिन संकल्प है। आप लोग भी बड़े कट्टर हैं ये मामले में, हो कि नहीं? अच्छा बताओ, कितने घरों में ऐसे होते कि नहीं होते महाराज?
हमारे कहाँ धनतेरस नहीं मनाई जाए, हमारे कहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाए, हमारे कहाँ भगवान को त्यौहार तीज नहीं मनाई जाए। का है बड़े कक्का खत्म हो गए थे यही दिन, अब कैसे मना रही है? को का के है कि बड़े कक्का के मारो को दुख नहीं है, ये त्यौहार मना रही। अरे भैया कक्का चले गए, पृथ्वी राज के जैसे क्यों बनते हो? आचार्य भगवंत कहते हैं, नीतिकार कह रहे हैं इसमें अक्रोध वैराग, फिर उसके बाद कहते हैं जितेंद्रियत्वम, कि अक्रोध भी हो, घर के अंदर का माहौल सुखमय बनाना है तो सुविधामय मत, तो आपने खूब अच्छा बना लिया, लेकिन सुखमय बनाना है तो घर के अंदर क्रोध नहीं करो, हॉट टॉक घर के अंदर नहीं। अगर सुखमय बनाना है घर के अंदर तो वैराग का भाव घर के अंदर के लोगों को खुद सिखाओ। स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। कोई भी अच्छी चीज आती है उसमें वैराग्य भाव शुरुआत के दिन से बोलो, बेटा आज आइए 3 दिनों में खराब हो जाने आए, चौथे दिन देखियो कचड़ा में पड़ी रहे, भले वो कचड़ा में जाने में 40 साल ले ले, लेकिन आप ऐसा बोलो। कोई भी चीज संसार में शाश्वत नहीं बेटा, जो सब आए आज आए सब कल मिट जाए, ऐसा तो कछु नहीं है। अब ये छोटी छोटी सी देशना जो है ना, जब आपके बच्चे के कान में आपके मुख से जाती है तो बच्चे का वैराग्य बढ़ता है। शादी अच्छी है, बच्चे का मन लगा है, कछु नहीं बेटा, ये सब तो जवाबदारियां आए करने, तो अपन को दुकानी धंधा है। एक बार वैराग्य का दर्शन अगर घर के अंदर आप रोज थोड़ा थोड़ा कराएंगे तो कम से कम आपके परिवार में किसी व्यक्ति के जाने पर, किसी व्यक्ति के आने पर इतना ज्यादा हर्ष और विषाद नहीं होगा। नहीं तो कई लोग तो किसी के जाने के विषाद से ही टूट करके और पूरा का पूरा मिट्टी हो जाते हैं, जीवन बिगाड़ लेते हैं। कोरोना पीरियड में देखिएगा कितने सारे लोग हैं ऐसे, आपके जगह में कितने संकल्प आप लोगों ने भी ऐसे कर लिए कि महाराज हमारी माँ मर रही थी, हमने बहुत प्रार्थना करी, लेकिन उसके बाद भी हमारी माँ मर गई, आज के बाद हमने मंदिर जाबो बंद कर दो। ये सही निर्णय था कि गलत निर्णय था? गलत निर्णय था कि तीव्र कर्म के उदय में माँ मरी, पत्नी मरी, पुत्र मरा, बच्चा मरा, आपको संतान नहीं हुई, आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई, नहीं समझ में आई, लेकिन आपने क्या किया? धर्म करना बंद कर दिया। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अगर घर के बुजुर्ग जितना गुरु वैराग्य का उपदेश देते हैं, इससे ज्यादा अगर घर के बुजुर्ग घर के अंदर थोड़ा थोड़ा भी वैराग्य का एक एक बूंद भी उपदेश देंगे तो घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा। तीसरा शब्द है जितेंद्रियत्वम। इसकी व्याख्या मैं कल करने का प्रयास करूंगा, चूंकि अभी आपके समय हो गए हैं। समय होने के कारण अतिक्रमण करना अच्छी बात नहीं होती है। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मिलेगा। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।